नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गांधी और शास्त्री के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। वहीं मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को भी दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शहीदों को नमन। 1 अक्टूबर 1994 में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए आंदोलनकारियों को किया याद। उत्तराखंड के हैवीवेट नौकरशाहों को सरकार ने फिर बदला। राधिका झा और दिलीप जावलकर को किया हल्का, तो डॉक्टर पंकज पांडे पर मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा। सचिव सूचना का मिला दायित्व। अल्मोड़ा जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र शुरू। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र चौहान ने किया वर्चुअली शुभारंभ। ई सेवा के माध्यम से कोई भी वादी ले सकेगा ऑनलाइन जानकारी। तो वहीं रुड़की में वाहन चोर गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई बाइक और स्कूटी भी की बरामद। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले याद करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हुआ है की धड़कन हार्दिक स्वागत मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में काम करेंगे। तो वहीं महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी को लेकर पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने भी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को बता रहा है और पार्टी का प्रचार करने में लगा हुआ है। पहले आज 2 अक्टूबर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर और
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और उसके साथ साथ आज 2 अक्टूबर में 1994 में जो हमारे जिन शहीदों पर गोलियां चलाई गई, एक इतना बड़ा शहीद, जिन शहीदों की वजह से उत्तराखंड बना, उसकी नींव रखी गई, उनको भी सत प्रणाम करते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की नीतियों को जनता के बीच में जाएंगे। गांधी जी के जो वसूल थे, जो उन्होंने एक संदेश दिया था जिससे देश में आज भाईचारा कायम है, उसको लेकर जो है प्रवास करेंगे हर गांव। तो वहीं गांधी जयंती के अवसर पर ब्लू राइडर साइकिल क्लब की ओर से एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि ज्योति प्रकाश शर्मा, शैलेंद्र बिष्ट, अजय गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट गांधी स्तंभ पहुंचकर समाप्त हुई। तो वहीं फूल माला चढ़ाकर बापू को भी याद किया गया। तो वहीं पूरे प्रदेश भर में गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हरिद्वार डाकघर के पास स्थित स्वतंत्रता सेनानी शहीद स्तंभ पार्क में राजीव गांधी स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सैनी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। हमने बहुत कुछ इस पार्क के लिए सोचा है। ये जो अभी आपने लाइट वाली मूर्ति वो देखी होगी, ये इन सारे टेरेस पे जो है सब शास्त्री जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, जितने भी देश के जो है जिन्होंने कुछ किया, उन सबको जो है हम इसकी बाउंड्री पे लगा देंगे ताकि लोग यहाँ से जाते हुए सब लोग देखें। और वही मैं अपने पुराने वाले स्टैंड पे कायम हूँ कि अगर मेरे होते हुए कोई 1 इंच भी जमीन भी इधर उधर खुद भूत हुई तो मैं अपने जीते जी खुद नहीं होने दूंगा। मैं फिर से वो अपने शब्द दोहराना चाहता हूँ कि मैं खुद बिक जाऊंगा, पर तो के आश्रम को नहीं बिकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा, लेकिन उनके आश्रम को नहीं मिटने दूंगा। तो वहीं देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून के चक्राता रोड गांधी खादी स्टोर पर जाकर खादी ग्रामोद्योग स्टोर पर खादी वस्त्रों को खरीदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि खादी हमें अपनी संस्कृति एवं संस्कार से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा खादी के वस्त्र क्रय करने से इस उद्योग को बल मिला है। इससे खादी की बिक्री में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया गया है कि आज 2 अक्टूबर को आप किसी भी जो हमारे खादी के स्टोर है उन पर जाकर खादी खरीदें और अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले सप्ताह तक खादी को खरीदने के लिए प्रेरित करें। इसकी शुरुआत भी हमने देहरादून से आज अपने राज्य में। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा व कांग्रेस के कई नेताओं ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अलग राज्य की मांग को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और इसके लिए 1 अक्टूबर 1994 की रात को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारियों को तत्कालीन प्रशासन ने रामपुर तिराहे पर रोक लिया था और इसके बाद आंदोलनकारियों से बर्बरता की गई। आंदोलनकारियों पर गोलियां तक चलाई गई। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 15 से भी ज्यादा घायल हुए थे। इस दौरान लापता हुए 3 लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया गया और इसी को लेकर रामपुर तिराहे पर शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया। यहां हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है और इन शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद किया जाता है। रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों सभी का हम स्मरण करते हैं कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव हम लोग। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार में नौकरशाहों की अदला बदली का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शासन ने 6 हैवीवेट नौकरशाहों को एक बार फिर बदल दिया है। सचिव दिलीप जावलकर और राधिका झा के दायित्व को हल्का किया गया है।
और सचिव दिलीप जावलकर को सूचना विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। उनके स्थान पर अब सचिव सूचना का दायित्व डॉक्टर पंकज पांडे देखेंगे। तो वहीं आईएएस अधिकारी राधिका झा को शासन ने विद्यालयी शिक्षा और उद्योग से मुक्त कर दिया। सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम नए विद्यालयी शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। तो वहीं शनिवार को सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग अरविंद सिंह हाकी ने तबादला आदेश जारी किए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधायक का काम होता है सरकार से योजनाओं को स्वीकृत कराना और विकास कार्य करना। तो वहीं नगर निगम का काम है कि शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। और अब हरीश रावत भी समझ गए हैं कि 3 साल से उनकी चुनी मेयर ने 1 पैसे का भी काम नहीं किया, जिसके बाद अब खुद उनको सड़क पर झाड़ू लगानी पड़ रही है। उनको मालूम है ना कि उनकी मेयर ने, उनकी पार्टी के मेयर ने पिछले 3 सालों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कोटद्वार में सफाई व्यवस्था, देखिए नगर निगम के पास क्या काम होता है, जैसे विधायक के पास क्या काम है, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, बिजली पहुंचाना, कानून व्यवस्था, ये सारे काम विधायक के पास है। और मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हम पे है। नगर निगम के पास क्या होता है, नालियों की सफाई करना, सड़कों की सफाई करना, कूड़े को हटाना। मुख्य रूप से नगर निगम के पास यही काम है। तो मेरे बड़े भाई इतने समझदार हैं, वो जानते हैं कि हमारी पार्टी की मेयर ने पिछले 3 सालों में इसको कूड़ादान बना दिया कोटद्वार को, जिसके लिए हरीश राव जी को आज खुद कोटद्वार में जाके सफाई करनी पड़ रही है। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश आर्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी के आवास पर दिनेश आर्य का स्वागत किया गया। इस दौरान दिनेश आर्य ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ वे निभाएंगे। इन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि एक कार्यकर्ता के नाते मुझे अपने जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। और जो मुझसे अपेक्षा है उनकी, क्योंकि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय है, प्रदेश का नेतृत्व है, सरकार वहाँ पर काम करती है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुमाऊँ बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के जो गरीब जनता है वो अपनी जन समस्याओं को देके मुख्यमंत्री के पास जाना चाहती है, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती है। तो वो समस्याएं, क्योंकि आर्थिक एक गरीब क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कोई बाधा ना हो, वो हल्द्वानी में अपनी समस्याएं पहुंचाए, उनका समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उनका निराकरण हो। इस उद्देश्य से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से कुमाऊँ क्षेत्र के और सब जो जन सामान्य के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आम नागरिक हैं, उनकी समस्याओं को इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या जनता जो जन सामान्य है उसकी समस्या, उनके समस्याओं को मुख्य खबर सितारगंज से है, जहां नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जितेंद्र सिंह के पास से करीब 24 पाउच कच्ची शराब बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने शराब तस्करी में लिप्त बाइक को भी सीज कर अभियुक्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को मैं और कांस्टेबल अर्जुन सिंह सायंकालीन गश्त क्षेत्र में मामूल थे, तो चेकिंग के दौरान कटंगरी बैरियर पर एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जो हम पुलिस वालों को देखकर तेजी से वापस मुड़ गया। मुड़ते वक्त एकदम हम लोगों द्वारा, हम पुलिसजनों द्वारा उसे पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से जिसने पीठ पर काले रंग का पिट्ठू बैग रखा हुआ था, जिस पे चेकिंग की तो 34 पाउच कच्ची शराब पकड़ी गई। और इस संबंध में थाना हाजत मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त जितेंद्र सिंह उर्फ सनब करनैल सिंह के विरुद्ध
धारा 60 आबकारी अधिनियम का उपयोग करने और मोटरसाइकिल को कब्जे पुलिस लिया गया। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सुनसान स्थानों से बाइक और स्कूटी को आसानी से चोरी कर लेते थे। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई पुलिस थानों में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज है और पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। लाइन कोतवाली का प्रकरण है, उसमें लगातार जो दुपहिया वाहन की चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर जो टीम बनाई। तो वहीं भीमताल विधानसभा में खस्ता हाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने स्थानीय विधायक, सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिन के अंदर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। एक तो वो सड़कें हैं जो विभाग की सड़कें हैं, बनी हुई हैं और उसमें गड्ढे हो गए हैं, तो उसके लिए हमारी विभाग की कार्य योजना टीएमसी से स्वीकृत हो गई है। ज़्यादातर चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्टर्स भी अरेंज कर दिए, मशीनरी भी मूव कर दी। कई सड़कों पे हम मशीनरी भी मूव कर चुके थे, तो बारिश का स्पेल जो 15 सितंबर को ख़त्म हो जाता था वो बढ़ गया। कई जगह बारिश की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को रुकना पड़ा। ये जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है तो आप ये समझिए कि 30 अक्टूबर तक हमारी कार्य योजना है कि इन सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। वन विभाग की भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं? मैं बता रहा हूँ। दूसरी किस्म की जो दूसरी समस्या इनकी है, इन्हीं सड़कों पे जो झाड़ियाँ उग गई हैं। तो जो झाड़ियाँ उग गई हैं, वर्षा ऋतु में तो झाड़ी काटने से कोई लाभ नहीं होता है, पुनः उगाती हैं। वर्षा ऋतु समाप्ति होने के बाद विभाग इन पे। खबर हरिद्वार से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान पार्क की चीला रेंज में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से एनटीसीए की जागरूकता रैली हरिद्वार पहुंची। इस दौरान रिजर्व के निदेशक डीके सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाघों के संरक्षण व संवर्धन की जागरूकता लाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई रैली को पार्क की सभी रेंजों में ले जाया जाएगा। एक अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे। वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, तो हमारा केंद्रीय वन मंत्रालय एवं एनटीसीए ने डिसीजन लिया कि हम एक बृहद रैली निकालेंगे और इसको 9 भागों में बांटा गया है। तो उसके एक भाग में राजा जी है और इसके साथ 4 टाइगर रिजर्व और। तो वहीं हल्द्वानी में नवगठित रिटेलर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एसोसिएशन के सचिव मनोज जोशी ने बताया कि उनकी एसोसिएशन ड्रग्स के थोक विक्रेताओं और रिटेलरों से नियम के अनुसार व्यापार करने की मांग करती है। उनका कहना है कि ग्राहक तक दवाइयां सही और नियमानुसार पहुंचे, इसके लिए उनकी एसोसिएशन ट्रैक से उतर चुके कारोबार को वापस पटरी पर लाना चाहती है, जहां उन्होंने परचूनी की दुकानों पर बगैर अनुबंध के धड़ल्ले से दवाइयों को बेचे जाने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने इस पर प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मुनि किरेती थाना के अंतर्गत भद्रकाली पुलिस चौकी के पास अब जन सहायता केंद्र खोल दिया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे ट्रैफिक चालान का भुगतान, पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान और किराएदारों का सत्यापन आराम से कराया जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होने से हजारों लोगों को अब इसका लाभ मिल सकेगा। टिहरी गढ़वाल में भद्रकाली चौकी के पास हमने जन सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जनता को एक ही जगह पे जो हमारी कॉमनली जनता की आवश्यकताएं होती है, ट्रैफिक के चालानों का भुगतान, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में विदेशों का भी आना जाना लगा रहता है, तो उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसमें अगर कोई खो जाए, किसी का पासपोर्ट या वीज़ा एक्सपायर या किसी प्रकार के पासपोर्ट संबंधी समस्या हो, तो उस पर विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक इस पर आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा विंडो है वो सत्यापन, चूँकि बाहरी व्यक्तियों का काफ़ी आवागमन रहता है, तो उनके सत्यापन संबंधी या कोई घरेलू नौकरों का सत्यापन अगर करना चाहे तो हमारे सत्यापन विंडो पर संपर्क कर सकता है। तो इससे हमें लगता है कि जनता को काफ़ी सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं एक बेहतर पुलिसिंग देने में अपना योगदान।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में रैली निकाली और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। जबरन झूठे इल्जामात में उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने भ्रामक तथ्य इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गांधी शास्त्री के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। वहीं मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को भी दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शहीदों को नमन। 1 अक्टूबर 1994 में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए आंदोलनकारियों को किया गया याद। उत्तराखंड के हैवीवेट नौकरशाहों को सरकार ने फिर से बदला। राधिका झा और दिलीप जावलकर को किया हल्का, तो डॉक्टर पंकज पांडे पर मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा। सचिव सूचना का मिला दायित्व। वहीं अल्मोड़ा जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र शुरू। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र चौहान ने किया वर्चुअली शुभारंभ। ई सेवा के माध्यम से कोई भी वादी अब ले सकेगा ऑनलाइन जानकारी। रुड़की में वाहन चोर गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई बाइक और स्कूटी भी की गई बरामद।